Dear learners, welcome to Right to Education. Our next topic in the series of English education in India is Varda scheme of education. इसको बेसिक एजुकेशन एंड नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है. द एजुकेशन एंड ओरिजिन एंड कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट. इसका क्या है देखते हैं. वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन इमर्ज्ड फ्रॉम महात्मा गांधीज डीप डिससेटिस्फैक्शन विद the British education system in India. Gandhi believed that colonial education was. गांधी जी का जो डीप गहरा डिससेटिस्फैक्शन था ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से, उससे उन्होंने एमर्ज हुई है ये वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन. गांधी जी का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, वो हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करें. गांधी जी कॉलोनियल एजुकेशन के बारे में उनके क्या व्यू थे वो देखिए. ये एक बुकिश एंड मैकेनिकल है, मतलब एक किताबी है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इसमें जो रियल लाइफ में काम आ सके. डिटेच्ड फ्रॉम इंडियन लाइफ एंड कल्चर. इंडियन लाइफ और कल्चर से ये बिल्कुल अलग है. यूजलेस फॉर द सोशो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द मासेस. जनता की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के लिए यूजलेस है. ही फेमसली रिमार्क्ड दैट ब्रिटिश सिस्टम वाज नॉट ओनली वेस्टफुल बट पॉजिटिवली हार्मफुल. इन्होंने फेमसली रिमार्क किया था कि जो ब्रिटिश का जो सिस्टम है वो वेस्टफुल ही नहीं है लेकिन ये हार्मफुल भी है. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिए इसके बारे में. एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन 1931 गांधी जी हाईलाइटेड. गांधी जी ने वहाँ पर क्या क्या हाईलाइट किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो गांधी जी ने फर्स्ट टाइम इंडियन ने हाईलाइट किए थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो खामियाँ हैं उनको दर्शाया था. द इन इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया. इन इफेक्टिवनेस को बताया गया था प्राइमरी एजुकेशन की उसमें इंडिया में. द अलार्मी लो लिटरेसी रेट. लो लिटरेसी रम कम साक्षरता दर के बारे में अलार्म रेज की थी इन्होंने. ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मास लिटरेसी. इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास लिटरेसी को लेकर उसके ऊपर भी उसको भी हाईलाइट किया था. द गांधी इज राइटिंग क्या है. ही फर्दर डिस्कस दिस आइडिया इन हिज वीकली मैगजीन. जो इनकी वीकली मैगजीन कौन सी आती थी, हरिजन में. एंड एम्फिसाइजिंग द नीड ऑफ इंडिजीनियस वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम. और इन्होंने इंडिजीनियस वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम की मांग की थी. ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1937, ये कहाँ पर हेल्ड हुई थी, वर्धा में. इसके लीडर थे महात्मा गांधी जी. गांधी जी प्रेजेंटेड हिज विजन ऑफ न्यू नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. इसमें नए व्यू उन्होंने प्रकट किए थे गांधी जी ने. एज ए रिजल्ट ए कमेटी वाज फॉर्म टू फ्रेम ए कंक्रीट एजुकेशन प्लान. इसके परिणाम स्वरूप एक कमेटी फॉर्म की गई थी. वो कमेटी कौन सी थी, जाकिर हुसैन कमेटी. इस जाकिर हुसैन कमेटी थी, किसके चेयरमैनशिप में हुई थी, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी. इसके अंदर 9 मेंबर्स थे. वे इंपॉर्टेंट मेंबर कौन कौन से थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, प्रोफेसर केजी साइगिदैन थे, विनोबा भावे, काका कालेकर, जेसी कुमारापा, किशोरीलाल, आर्य नारायकम एंड प्रोफेसर के.टी. शाह अमंग अदर्स. ये जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे उनका इसमें बताया गया है. वर्दा स्कीम रिपोर्ट 1938. इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी मार्च 1938 में, इसका वर्दा स्कीम रिपोर्ट बोलते हैं. द रिपोर्ट प्रपोज्ड द फर्स्ट नेशनल स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन. इस रिपोर्ट ने प्रपोज किया था पहली जो नेशनल स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन की है वो. दिस स्कीम कैम टू बी नोन एज. इसके अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन, नई तालीम. नई तालीम मतलब नई शिक्षा, नई मतलब न्यू, तालीम मतलब होता है शिक्षा यानी कि एजुकेशन. बेसिक एजुकेशन,
बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम, तालीम यानी शिक्षा, वही सेम मतलब हो गया। दिस वाज द फर्स्ट इंडिजेनियस एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ये पहला इंडिजेनियस एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट था जो इंडियंस के द्वारा ही बनाया गया था। इससे पहले जितने भी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधिकारी है वही आते थे। मीनिंग एंड फिलोसफी ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ सेंटर्ड। एजुकेशन लाइफ सेंटर्ड होनी चाहिए। डेली लाइफ के बारे में हम यूज करते हैं उसके इर्द गिर्द इसमें सिखाया जाना चाहिए, नहीं कि ऐसा टॉपिक सिखाया जाना चाहिए जिसका हमारे लाइफ सेंटर्ड नहीं है, लाइफ में उसका कोई यूज ही नहीं है। लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद प्रोडक्टिव वर्क। लर्निंग प्रोडक्टिव वर्क के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। एजुकेशन मस्ट डेवलप हेड, हार्ट एंड हैंड। इट एम टू इंटीग्रेट। इसने किस किस को इंटीग्रेट करने का एम था? फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट को, एंड प्रोडक्टिव क्राफ्ट वर्क को। की फीचर ऑफ वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके की फीचर, इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 8 ईयर के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो। एज ग्रुप होना चाहिए 6 से 14 ईयर। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए मदर टंग। स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग क्या था? जूनियर स्टेज फर्स्ट 5 ईयर, सीनियर स्टेज नेक्स्ट 3 ईयर, यानी टोटल 8 ईयर तक हो गई है। 8 ईयर एजुकेशन हो गई। और बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? 6 to 14 ईयर। और लड़कियों को अलाउ है एग्जिट करने के लिए एज द एज ऑफ 12। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन थी उसको क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन बोला जाता है, जिसका वर्क बेस्ड हो, जिसमें काम कराया जाए, उसके बारे में सिखाया जाए। द एजुकेशन वाज वर्क बेस्ड एंड क्राफ्ट ओरिएंटेड। द क्राफ्ट वाज नॉट एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी बट द सेंटर ऑफ करिकुलम। ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं था, उसी जो पाठ्यक्रम था उसी का एक भाग था। एग्जाम्पल्स कौन कौन से क्राफ्ट एजुकेशन के? स्पिनिंग, वीविंग, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स। समन्वय और इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड क्या है? देखो, सब्जेक्ट वर टॉट थ्रू क्राफ्ट एक्टिविटीज़। क्राफ्ट एक्टिविटीज़ के द्वारा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ताकि उनको जो स्टूडेंट उसको अच्छे से समझ में आए, इजी टू अंडरस्टैंड हो। एम्फेसाइज किया गया था लर्निंग बाय डूइंग, यानी प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस था। कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, एक दूसरे से कोरिलेट करके सिखाए जाते थे। प्रैक्टिकल नॉलेज पे मेन फोकस था। एजुकेशन का एम क्या था? द स्कीम एम टू डेवलप सेल्फ रिलायंस, डिग्निटी ऑफ लेबर, कलेक्टिव एक्टिविटी हो, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट के लिए, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन। इस पे क्या? स्टूडेंट शुड सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ दियर क्राफ्ट। जो काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट बेचेंगे, इससे क्या उनको इनकम जनरेट होगी और हेल्प करेगी स्कूल एक्सपेंसेस में। मेक एजुकेशन सेल्फ सस्टेनिंग एट द ग्रास रूट लेवल। ये इसका एम था सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन का। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्धा स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या रहे थे वो देखिए। फर्स्ट नेशनलिस्ट एंड इंडिजीनियस एजुकेशन मॉडल था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। चैलेंज किया था कॉलोनियल एजुकेशन फिलोसफी को, फोकस किया था मास एजुकेशन एंड रूरल अपलिफ्टमेंट को, लिंक्ड एजुकेशन है विद इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर डिस्कशन ऑन वर्क एजुकेशन पे, वोकेशनलाइजेशन पे, गांधीयन एजुकेशनल फिलोसफी पे। कंक्लूजन क्या था इस स्कीम का वो देखिए। द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन रिप्रेजेंटेड गांधीज विजन ऑफ an ideal Indian education system rooted in Indian culture, value and social needs. Though it faced practical difficulties, it remained a milestone in the history of Indian education. इसने एक milestone है ये, symbolizing the effort to decolonize एजुकेशन थ्रू सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। ये इसका एक सिंबल है डीकोलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का।
चलिए हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यूज। किस टाइप की क्वेश्चन बन सकते हैं वर्धा स्कीम पे देखते हैं। चलिए, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन इज आल्सो नोन एज मकौले सिस्टम, नई तालीम। वर्धा स्कीम वाज ऑफिशियली प्रपोज्ड इन 1938 में। जाकिर हुसैन कमेटी ने जब रिपोर्ट सबमिट की थी तभी वर्धा स्कीम ऑफिशियली प्रपोज हुई थी। ओ द ऑल इंडिया एस नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1937 वाज हेल्ड एट, कहाँ पर, वर्धा में हुई थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ बेसिक एजुकेशन कमेटी। बेसिक एजुकेशन कमेटी कब हुई थी? जब ये जाकिर हुसैन जी ने लिया था 1938 में। द वर्धा स्कीम एम्फेसाइज एजुकेशन थ्रू। वर्धा स्कीम ने किस प्रकार से क्राफ्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क की तरफ इन्होंने ध्यान दिया था। द फिलोसफी बेसिस ऑफ वर्धा स्कीम वाज। फिलोसफिकल बेसिस क्या था इसका? नहीं, ये भी गांधीयन फिलोसफी पे ये काम कर रही थी। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर वर्धा स्कीम वाज मदर टंग। किस एज ग्रुप को इसने बोला था? 6 to 14 ईयर, और लड़कियां 6 to 12 ईयर। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन अंडर वर्धा स्कीम कितना था? 8 ईयर। द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ वर्धा स्कीम वार कॉल्ड। पहले जो 5 ईयर थे उनको क्या? जूनियर एज, और उसके बाद जो 3 ईयर थे उसको कहा गया सीनियर एज। The girls were allowed to leave the education at the age of 12 year. Which concept means integration of subject through work? नई तालीम या समावव्य मतलब इंटीग्रेशन होना है। समावव्य एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है इंटीग्रेशन। Which of the following was not a committee member? इनमें से कौन? विनोबा भावे जी थे, जेसी कुमारप्पा भी थे, केटी साहब भी थे, लॉर्ड कर्जन नहीं थे, सभी इंडियन ही थे, अंग्रेज तो था ही नहीं उसमें कोई। वर्धा स्कीम एम्ड एट मेकिंग एजुकेशन किस पे था? अलाइट ओरिएंटेशन नहीं, सेल्फ सपोर्टिंग पे ध्यान दिया था। गांधी क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश एजुकेशन एज वेस्ट एंड हार्मफुल कहा था गांधी जी ने। वर्धा स्कीम वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट, नहीं ये भी नहीं था, हाँ इंडिजिनियस एजुकेशन प्लानिंग पे था। लर्निंग बाय डूइंग इज सेंट्रल टू वर्धा स्कीम। विच वैल्यू वाज नॉट एम्फेसाइज्ड बाय वर्धा स्कीम। कौन सी वैल्यू है जो वर्धा स्कीम के द्वारा एम्फेसाइज नहीं की गई थी? डिग्निटी ऑफ लेबर की गई थी, सेल्फ रिलायंस, कलेक्टिव एक्टिविटी पे, कम्पिटिटिव इंडिविजुअलिज्म ये नहीं थी भाई। वर्धा स्कीम इंटीग्रेशन क्या था? किस किस को इंटीग्रेट किया था? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को नहीं, थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं, फिजिकल सोशल एंड क्राफ्ट इन्वायरमेंट को इंटीग्रेट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। गांधी जी डिस्कस बेसिक एजुकेशन आइडिया इन, किस में डिस्कस किया था उन्होंने? हाँ उनकी कौन सी जो ये थी ना हरिजन, जो उनकी वीकली निकलती थी पत्रिका, उसमें डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन इन्फ्लुएंस्ड वोकेशनल एजुकेशन लेटर। वर्धा स्कीम ने ही इसको इन्फ्लुएंस किया था। विच वाज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कीम। प्रॉफिट मेकिंग नहीं था, सेल्फ सफिशिएंसी एंड एट सेल्फ रिलायंस पे। एजुकेशन अंडर वर्धा स्कीम वाज मेनली टीचर ओरिएंटेड नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड था, सब्जेक्ट सेंटर्ड ये नहीं था। क्राफ्ट इन वर्धा स्कीम वाज ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं था, एक्स्ट्रा नहीं था, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी नहीं था, सेंट्रल पेडागोजिक टूल था। विच कॉन्फ्रेंस हाईलाइटेड मास इलिटरेसी इन इंडिया। साइमन कमीशन नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी उसने, जिसमें महात्मा गांधी जी ने ये इशू रेज किए थे।
वर द स्कीम अपोज्ड, किसको अपोज किया था वर द स्कीम ने? मैनुअल लेबर नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज बुकिश एजुकेशन को अपोज किया था। विच थिंकर वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद नई तालीम? गांधी जी थे इससे, नई तालीम नई शिक्षा। वर द स्कीम इसी के नाम है। वर द स्कीम प्राइमरी टारगेटेड हायर एजुकेशन को नहीं किया था, टेक्निकल को भी नहीं किया था, एलिमेंट्री एजुकेशन को किया था, इनमें से ये नहीं हो रहेगा। वर द स्कीम इज इम्पोर्टेंट फॉर वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं, डीकोलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या, मिलिटराइजेशन ऑफ, ये भी नहीं रहा, कॉमर्शलाइजेशन भी नहीं, ये रह जाएगा इसका आंसर। विच कंसेप्ट बेस्ट समराइज वर द स्कीम? एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, एजुकेशन कंपटीशन नहीं, एजुकेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो इनमें से सबसे सही है एजुकेशन ऑफ लाइफ। ओके डियर पेरेंट्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम इस नोट्स को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर डालेंगे आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।